दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये घटना है बिहार के वैशाली जिले के एक छोटे से गांव रामपुर श्यामचंद की। तारीख थी 31 दिसंबर 2005, जब पूरा देश नए साल के जश्न की तैयारी में डूबा था। लेकिन इस गांव में उस रात एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने एक परिवार को राख में बदल दिया। ये घटना है विजेंद्र महतो की, एक साधारण किसान की जिसने दबंगों के खिलाफ आवाज उठाई और इसके लिए अपने पूरे परिवार को खो दिया। रामपुर श्यामचंद एक छोटा सा गांव था, वैशाली जिला, जो कभी बुद्ध और महावीर की तपोभूमि रहा। 2005 में गरीबी, दबंगई और डर के स्रोतों के लिए भी जाना जाता था। गांव में बिजली थी, लेकिन रात होते ही अंधेरा छा जाता था। सड़कें कच्ची थी। विजेंद्र और उनका परिवार मेहनत और सादगी का जीवन जीते थे। उनके पास एक भैंस थी जिसका दूध बेचकर एक अतिरिक्त कमाई होती थी। उनके 6 बच्चे छोटे छोटे गांव के स्कूल में पढ़ते थे। सबसे बड़ा बेटा पंकज दिल्ली में मजदूरी करता था। विजेंद्र का घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें और छप्पर की छत। रात को वे बरामदे में सोते और उनका परिवार घर के अंदर। उनका जीवन सादा था, लेकिन प्यार और हंसी खुशी से भरा। बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के पास खेलते और विजेंद्र खेतों से लौटकर उनके साथ समय बिताते। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन विजेंद्र की भैंस गायब हो गई। यह उनके लिए बड़ा झटका था, क्योंकि भैंस उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया था। विजेंद्र को शक था इस चोरी के पीछे गांव के दबंग जगत राय और विपत राय थे। ये दो भाई गांव में अपने रसूखोर गुंडों के लिए कुख्यात थे। उनके पास पैसा, जमीन और हथियार थे। गांव में कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। विजेंद्र ने पहले तो सोचा कि चुप रहे। जगत राय से टकराव का मतलब था अपनी जान को खतरे में डालना, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें हिम्मत दी, अगर हम चुप रहे तो ये लोग और दबंगई करेंगे। उन्होंने कहा, हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे कि डर के सामने झुक जाना चाहिए। विजेंद्र ने हिम्मत जुटाई और राघोपुर थाने में जगत राय और विपत राय के खिलाफ भैंस चोरी की शिकायत दर्ज कर दी। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। यह शिकायत विजेंद्र के लिए मौत का फरमान बन गई। जगत राय को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। एक गरीब किसान ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की। यह शिकायत विजेंद्र के लिए मौत का फरमान बन गई। गांव में खबर फैल गई, विजेंद्र ने दबंगों से पंगा ले लिया है। लोग उन्हें समझाने लगे, भाई ये ठीक नहीं किया, जगत राय तुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन विजेंद्र ने कहा, मैंने सच का साथ दिया है, अगर मैं डर गया तो मेरे बच्चों को क्या सिखाऊंगा। जगत राय विपत राय ने विजेंद्र को सबक सिखाने की ठान ली। रंजीत नाम के एक शख्स ने बाद में पुलिस को बताया, जगत राय ने कहा था, महतो को बहुत बड़ी चर्बी चढ़ी है, इसे शांत करना होगा। उन्होंने अपने गुंडों को इकट्ठा किया और एक क्रूर योजना बनाई। उन्होंने 15 लीटर पेट्रोल खरीदा, रस्सी, लाठी, डंडे और बंदूकें इकट्ठा की। उनकी योजना थी विजेंद्र और उनके परिवार को जिंदा जला दिया जाए, ताकि गांव में कोई और उनके खिलाफ आवाज न उठाए। 31 दिसंबर 2005 की रात, ठंड अपने चरम पर थी। गांव में सन्नाटा पसरा था। विजेंद्र का परिवार अपने कच्चे घर में सो रहा था। विजेंद्र बरामदे में कंबल ओढ़कर लेटे थे, जबकि उनकी पत्नी और 6 बच्चे घर के अंदर सो रहे थे। रात के करीब 11:30 बजे गांव की खामोशी को कुछ कदमों की आहट ने तोड़ा। विजेंद्र ने आंखें खोली तो देखा 15-16 लोग उनके घर की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में पेट्रोल की गैलन, रस्सी, लाठी, डंडे और बंदूकें थी। विजेंद्र का दिल धक धक करने लगा। जगत राय और विपत राय के नेतृत्व में ये लोग विजेंद्र के घर के पास पहुंचे। उन्होंने चुपके से घर को चारों ओर से घेर लिया। विजेंद्र कुछ समझ पाते इससे पहले ही हमलावरों ने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। विजेंद्र चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो, लेकिन जवाब में एक जोरदार धमाका हुआ। हमलावरों ने घर में आग लगा दी। घर के अंदर से विजेंद्र की पत्नी और बच्चों की चीखें गूंजने लगी, बचाओ बचाओ। उनकी पत्नी चिल्ला रही थी, लेकिन हमलावरों ने दरवाजे पर फायरिंग शुरू कर दी ताकि कोई बाहर न निकल सके। आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। विजेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर पर पेट्रोल गिर चुका था। उनकी रस्सी जल गई, जिससे वे किसी तरह भागे। जगत राय ने उन पर गोलियां चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। विजेंद्र आधा जल चुके थे, लेकिन जान बचाने के लिए अपने भाई किरण के घर की ओर दौड़े। घर के अंदर का मंजर भयानक था। विजेंद्र की पत्नी और 6 बच्चे आग की लपेटों में घिर गए। उनकी चीखें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। हमलावरों ने धमकी दी, जो मदद करेगा उसका भी यही हाल होगा। इस कारण कोई भी ग्रामीण मदद के लिए आगे नहीं आया। आग की लपटें आसमान छू रही थी और विजेंद्र का पूरा घर राख में बदल गया।
उनकी भैंस और 4 बकरियां भी जल गई। विजेंद्र अपने भाई के घर पहुंचे, जहां किरण ने कंबल डालकर उनकी आग बुझाई, लेकिन तब तक विजेंद्र का शरीर बुरी तरह झुलस चुका था। किरण और उनके भाई विंदेश्वर ने विजेंद्र को राघोपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उन्हें पटना रेफर किया गया। लेकिन विजेंद्र का परिवार वो तो हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। घटना के 6 घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। गांव में सन्नाटा और डर का माहौल था। कोई गवाही देने को तैयार नहीं था, क्योंकि जगत राय और विपत राय का खौफ अभी भी बरकरार था। विजेंद्र का बेटा पंकज, जो दिल्ली में था, जब गांव लौटा तो उसे अपने परिवार की सिर्फ राख मिली। उसका दर्द बयान करना मुश्किल था। वह अपने पिता के पास गया, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। पंकज की आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं दे सकता था। मीडिया में इस घटना की खबर फैली और पूरे देश में लोग इस क्रूरता से स्तब्ध थे। लोग सवाल उठाने लगे, आखिर पुलिस 6 घंटे तक क्यों नहीं पहुंची? क्या बिहार में गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं थी? लेकिन इन सवालों के जवाब सिर्फ सन्नाटे में खो गई। 4 महीने बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें जगत राय की पत्नी मौला देवी, विपत राय की पत्नी कृष्णा देवी, गौतम राय, बच्चा बाबू राय और शिवधारी राय शामिल थे। लेकिन मुख्य आरोपी जगत राय और विपत राय फरार थे। 13 अप्रैल 2006 को राघोपुर पुलिस ने हाजीपुर सेशन कोर्ट में 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें बताया गया 4 लोग अभी भी फरार हैं। विजेंद्र और पंकज को तिरपाल के तंबू में रहना पड़ा। उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। विजेंद्र का शरीर झुलस चुका था और उनका मन टूट चुका था। पंकज ने अपने पिता का हौसला बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूट चुका था। यह घटना बिहार में दबंगई और गरीबी की बेबसी की एक दुखद मिसाल है। रामपुर श्यामचंद के लोग आज भी उस रात को याद करके सिहर उठते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है, छोटा सा विवाद कितना बड़ा तूफान ला सकता है। विजेंद्र की हिम्मत ने हमें यह भी सिखाया, सच का साथ देना कितना जरूरी है, भले ही उसकी कीमत कितनी भी भारी हो। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह कहानी है हिम्मत की, सच की और इंसाफ की। विजेंद्र ने दबंगों के खिलाफ आवाज उठाई और इसके लिए उन्हें अपने परिवार को खोना पड़ा, लेकिन उनकी हिम्मत हमें सिखाती है डर के सामने झुकना नहीं चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए मिलकर सच की आवाज को उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।